तो अभी हम डिस्कस करते हैं हंड्स रूल के बारे में। ठीक है, हंड रूल्स क्या कहती हैं। ठीक है, तो हमारे पास है इन अवेलेबल डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ filled orbitals are obtained। हंड्स रूल हमें बताती क्या है? हंड रूल ये कहती है कि जो हमारे पास डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, इस तरह डी ऑर्बिटल है। ठीक है, जैसे एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास ऐसा ऑर्बिटल्स है जिसके पास कितने दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, इस तरह डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इस हमारे पास एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के अंदर हमारे पास होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो एस होता है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह एस के अंदर 2, पी के 2 4 6, पी के अंदर 6 और इस तरह डी के अंदर 2 4 6 8 10। ठीक है, तो हमारे पास जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह हमारे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी होती है इक्वल होती है। ठीक है, जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होती हैं इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी बराबर होती है। क्लियर है यहाँ तक? यानी पी एक्स एनर्जी पी वाई के बराबर होती है और पी वाई की एनर्जी पी जेड के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह ये इस ऑर्बिटल की एनर्जी इसके बराबर, इसकी ऑर्बिटल की एनर्जी इसकी एनर्जी के बराबर होती है। तो जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है सबकी क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हमें जो हंड्स रूल बताता क्या है, हंड्स रूल हमें एक्सप्लेन करता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग या पेयरिंग कैसे की जाती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, हंड्स रूल की। मतलब हंड्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल्स होंगे, वो जो एक्सप्लेन किया था वो हंड साहब ने एक्सप्लेन किया था। तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है और मुझे भरोसा है कि आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट होगा हंड्स रूल का वो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्कस कर जो ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो ये हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करते हैं 1s, जो हमारे पास 2s, फिर हमारे पास 2p 3s, 2p, फिर हमारे पास क्या है 3s। ठीक है, फिर हमारे पास 3p 4s, 3p 4s। ठीक है, 4 के पास क्या है 3d 4p, 3d, फिर हमारे पास क्या है 4p। क्लियर यहाँ तक? और भी हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो अभी हम डिस्कस करते हैं हंड्स रूल किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करती हैं, उसको हम अभी समझते हैं। तो सबसे हमारे पास होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, तो इससे हमारे पास इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 आ सकता है, नहीं एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं अब लिख भी देता हूँ कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो 1s2 आ सकता है, 2 के अंदर, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का टोटल एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसका एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो हमारे पास हम इस ऑर्बिटल को इस तरह बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, हीलियम है।
हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2। ठीक है, तो इसके अंदर s एक हमारे पास सिंगल ऑर्बिटल होता है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इससे हमारे पास तीसरा क्या है? तीसरा हमारे पास होता है लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 3 है, तो दूसरा हमारे पास क्या होगा? 2s1। ठीक है, 2 और कितने हो गए? 3 हो गए। तो 1s हमारे पास 1s, तो हमारे पास क्या है? 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 है हमारे पास बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के क्या है? 4 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो क्या है? 1s2 2s2। ठीक है, 2 2 कितने हो गए? 4। तो s 1s, तो ये हमारे पास क्या है? 2s। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो बेरिलियम के बाद हमारे पास क्या है? चौथा 500 हमारे पास क्या है? बोरॉन। ठीक है, बोरॉन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरॉन के एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1s2 2s2 2p। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास t के अंदर क्या 1 है। ऑर्बिटल्स देखते हैं, 1s2, ये हमारे पास 2s2, और ये हमारे पास p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। तो 1s 2s 2px, ठीक है, 2py 2pz। ठीक है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सही। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से हर्ट्ज रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर फिल करो, इसके अंदर फिल करो, इसके अंदर फिल करो, आपकी मर्जी है, किसी के अंदर भी आपको आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे फिल करें, ऐसे फिल करें, ऐसे फिल करें, मर्जी किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ फिल करते हैं? फर्स्ट 2px के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कार्बन। कार्बन का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6। यहाँ से हर्ट्ज रूल स्टार्ट होगा, गौर से देखिएगा। इस 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 2p 2p2 2 4 6। देखिए आपके पास 1s 2s, या आपके पास क्या है? 2p। ठीक है, s के अंदर 1s 2s 2px 2py 2pz। ठीक है, px और py और pz। ठीक है, यहाँ पर देखें 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इन 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करें। ठीक है, ऐसे फिल करें, या 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फिल करें। ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फिल करें। कैसे फिल करें ये हमें बताता है हर्ट्ज रूल। ठीक है, आगे देखें, कार्बन के बाद हमारे पास कार्बन है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं हर्ट्ज रूल के बारे में। ठीक है, तो हमने ऐसे फिल कर लिया, सही है। तो एस के अंदर 2 1s के अंदर 2s 2px और 2py के अंदर हमने क्या कर लिया? इसको फिल कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमारे पास होता है n, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2 4 और 3 7। ठीक है, बनाते हैं ऑर्बिटल्स। 1s 2s 2p3। ठीक है, तो 1s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब यहाँ पर पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, सही है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, उसको फिल कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि आगे इन अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। यानी जो हमारे पास पैरेलल होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको सबसे पहले हमारे पास जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है वो यहाँ तक के हाफ फिल्ड ना हो जाए, तब तक आप क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह फिल करते हैं तो ये क्या है, हर्ट्ज रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। हर्ट्ज रूल कहता है कि आप पहले सारे ऑर्बिटल्स को फिल करें, सारे ऑर्बिटल्स क्या करें, फिल करें। आप ऐसे फिल करें या आप इस ऑर्बिटल्स को ऐसे फिल करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कितने होने चाहिए, हाफ फिल्ड। जो ऑर्बिटल्स आपके पास मौजूद हैं वो पहले हाफ फिल्ड हो। जिस तरह आपके पास क्या है, 3 ऑर्बिटल्स क्या है, हाफ फिल्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर जाएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास हर्ट्ज रूल्स कहता है कि जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिंगल रहना पसंद करते हैं, क्या रहना, इस तरह इलेक्ट्रॉन सिंगल रहना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल यानी सिंगल फिलिंग होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पैरेलल इनके अंदर फिलिंग होती है, हाफ फिल्ड, ठीक है। अब इस बार हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन, जो हमारे पास है एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है हमारे पास, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 4 ये हमारे पास क्या है, 1s2 2s2 और 2p4। इसी तरह हमारे पास क्या है, S1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे पास क्या है, 2px 2py 2px 2py 2pz, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम हाफ फिल्ड करेंगे, क्या करेंगे, हाफ फिल्ड, पैरेलल फिलिंग करेंगे हम, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 हमने फिल कर लिए। अब चौथा हम फिल क्या करेंगे, यानी बल्कि हम कहाँ फिल करेंगे, इसकी फिलिंग करेंगे। तो अब हमसे क्या चाहता है, जो हमारे पास हर्ट्ज रूल हमें ये बताता है कि आप क्या करोगे, जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो क्या है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं हाफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन, जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या करेगा, इस तरह इसकी क्या होगी, फिलिंग होगी, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का इसने इसलिए कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब सिंगल होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पैरेलल आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल्जन होती है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। इस वजह से हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वो हर्ट्ज रूल को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो हर्ट्ज रूल हमें क्या बताती है कि सबसे पहले आपने जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है, यानी पी एक्स की एनर्जी पी वाई के बराबर और पी वाई की एनर्जी पी जेड के बराबर होती है। जो ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं तो इनमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो पहले पी एक्स के अंदर, फिर पी वाई के अंदर, फिर पी जेड के अंदर होगा, ठीक है। फिर जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको दोबारा पी एक्स के अंदर, पी वाई के अंदर और पी जेड के अंदर आप इसको इसके अंदर फिलिंग होगी, ठीक है। तो हमारे पास हर्ट्ज रूल था, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा।